आदमी जन्म लेता है और एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। यह संसार का यह सामान्य घटनाक्रम है, किंतु जन्म और मृत्यु जीवन है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदमी एक जीवन में अनेक अनेक व्यक्तियों से उपकृत हो सकता है। ठाणंग सूत्र में कहा गया, माता पिता, भर्ता और धर्माचार्य के उपकार से उऋण होना बहुत मुश्किल है। मेरे ऊपर भी मेरी संसार पक्षिया माँ का बहुत उपकार रहा है। सांसारिक दृष्टि से उन्होंने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और धार्मिक दृष्टि से उन्होंने मुझे संयम जीवन स्वीकार करने की अनुज्ञा प्रदान की। जब मैंने अपनी दीक्षा की भावना संसार पक्षिया माँ के सामने रखी तो उन्होंने एक बार भी मुझे मना नहीं किया, अपितु यही कहा कि ऐसी भावना तो किसी किसी की होती है, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है। उन्होंने माँ की ममता को कभी बाधक बनने नहीं दिया। उनका जीवन त्याग तपस्यामय था। आलू प्याज लहसुन आदि का तो उन्होंने कभी स्वाद ही नहीं चखा। महीने में 10 दिन यानी 5 तिथियों को वो हरियाली नहीं खाती थी। अष्टमी चतुर्दशी को प्रहर करती थी। सचित्त का त्याग था। रात्रि भोजन नहीं करती थी और द्रव्यों की भी 13 या 15 द्रव्यों की सीमा रखती थी। संभवतः पूरे दिन में 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा वो बिना प्रत्याख्यान के नहीं रहती थी। हर तेरस को उपवास करती थी। जब तक वो स्वयं सक्षम थी, प्रतिदिन 3-4 सामायिक करना, ठिकाने में जाकर प्रवचन सुनना उनका नित्य क्रम था। संघ और संघपति के प्रति उनमें गहरी निष्ठा थी। पिछले 4-5 सालों से वे कुछ अस्वस्थ चल रही थी, फिर भी उनका मनोबल इतना मजबूत था कि पूज्य प्रवर का जहां चतुर्मास होता वो सेवा करने के लिए पहुंच जाती थी। और सुजानमल जी का मनोबल उनसे भी ज्यादा मजबूत है कि वैसी स्थिति में उनको वो लेकर आ जाते थे। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने भी उनको बहुत सेवा करवाई और आचार्य प्रवर की कृपा का तो कोई पार ही नहीं रहा। वे जितने दिन यहाँ रहती, सेवा करती, आचार्य प्रवर प्रतिदिन प्रायः कुटीर में पधार कर उनको सेवा करवाते और सेवा भी 2-4-5 मिनट नहीं, 15-20 मिनट और कभी कभी तो आधा घंटा तक विराज कर उनको सेवा करवाते, उपासना करवाते और समय समय पर उनके हाथ से व्रत निभ जाते। वे एक कर्मठ, कार्यकुशल और श्रमशील महिला थी, सेवा भावी थी, पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाली थी और बहुत सहनशील थी। लगभग 1.5, किंतु नियति को टाला नहीं जा सकता। आखिर 23 जुलाई सूत्र जबराट पधारने का प्रसंग माया जोहराट जाने का भाव है और जोहराट में भाई साहब जितने दिन लिए कहेंगे उसमें कमी करने का भाव नहीं है। यह कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है आचार्य प्रवर के दिल में भाई जी के प्रति एक विशेष सम्मान का भाव है, आदर का भाव है, कृपा का भाव है। तो आज भाई जी और पूरा दुगड़ परिवार एक सदस्य को खोकर चरणों में उपस्थित हुआ है। सुमनबाई और महेंद्र जी के सिर से माँ का साया उठ गया, किंतु गुरु का साया सबसे बड़ा होता है। ऐसे परम प्रतापी, परम यशस्वी, परम पूज्य आचार्य प्रवर का साया आप और हम सबको प्राप्त है। मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि हमारे ऊपर यह साया हमेशा बना रहे और आज इस अवसर पर यह दुगड़ परिवार पूज्य प्रवर से संबल प्राप्त कर अपने मन को आश्वस्त करेंगे
और मैं संसार पक्ष या माँ की आत्मा के प्रति यह मंगल कामना करती हूँ कि आज इनकी आत्मा जहाँ कहीं भी है वह उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास करती रहे। मंगल कामना।